जय सिया राम दोस्तों। स्टार कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सुरक्षा के लिए अर्थिंग का रहना अत्यावश्यक होता है, यह बात हम सभी जानते हैं। किंतु अर्थिंग के विषय में बहुत सी गलत धारणाएं भी अस्तित्व में हैं। तो आज हम इसीलिए अर्थिंग रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम IS 3043 और उसके अनुरूप अर्थ रेजिस्टेंस तथा अर्थ रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन देखेंगे। उसके पश्चात हम अर्थ रेजिस्टेंस पर प्रभाव डालने वाले जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके पश्चात केमिकल और कॉपर अर्थिंग क्या यह आवश्यक होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम कंक्लूजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम IS 3043 के बारे में देखेंगे। IS 3043 S2 2018 ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी प्रीमियर संस्था है, उन्होंने बनाया गया है। और ये IS सभी अर्थिंग के प्रकार जो हम भारत में जो अलग अलग टाइप की अर्थिंग करते हैं उनके लिए अप्लीकेबल है। और इस IS के अंदर में सभी टाइप्स की अर्थिंग तो बताई गई है और उसके साथ में कुछ कैलकुलेशंस भी बताए गए हैं, जिसके अनुरूप हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। IS 3043 1987 ये ओरिजिनल ही था, जिसको अमेंडमेंट किया गया है 2018 में। इसके लिए इसको IS 3043 S2 2018 भी कहा जाता है। ये IS 3043 का फ्रंट पेज है। IS 3043 S2 2018 इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग। इस IS का नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग, भू संपर्कन के लिए रीति संहिता हिंदी में। IS 3043 के अनुसार अर्थ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है देखेंगे हम। तो IS 3043 के अनुसार अर्थ रेजिस्टेंस मतलब के द रेजिस्टेंस टू अर्थ ऑफ एन अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ ग्रिड, इसका मतलब के अर्थ रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है। और ये जो देख रहे हैं आप कुछ इस तरह के कलर में, ये हमने यहाँ पर में खड्डा खोदा हुआ है। क्या होता है कि है हमारा GI स्ट्रिप समझिए, या फिर यहाँ पर में कोई किसी प्रकार का वायर जो हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर में फॉल्ट करंट आएगा, अर्थ इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाएगा। अर्थ इलेक्ट्रोड चार्ज होने के पश्चात वो यहाँ पर से करंट या फॉल्ट करंट जिसे हम कहेंगे वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा सॉइल के अंदर में। किंतु सॉइल की भी एक खुद की एक रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टेंस होता है, ठीक है। वो उसी अनुरूप वो चार्ज या फॉल्ट करंट एक्सेप्ट करता है या उसको रेजिस्ट करता है। तो इसी फ्लो को या इसी चार्ज एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर को या रेजिस्ट करने के प्रोसीजर को हम कहते हैं अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस का सिंपल मेथड में उसका हम डेफिनेशन अगर लिख सकते हैं तो इस प्रकार से: कंडक्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड। मतलब के कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस जो सॉइल ने ऑफर किया है अर्थ इलेक्ट्रोड के आजू बाजू की जो सॉइल है उसने, व्हेन एवर अर्थ इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज फॉल्ट करंट इनटू द सॉइल। जब भी फॉल्ट करंट अर्थ इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज होता है तो वो जो उसके आजू बाजू की सराउंडिंग की सॉइल है उसे वो कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसे हम अर्थ रेजिस्टेंस कहते हैं। IS 3043 में पाइप और रॉड टाइप इलेक्ट्रोड्स, मेजॉरिटी में हमारे घरों में हम जो अर्थ इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो पाइप या रॉड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पाइप या रॉड टाइप के अर्थ इलेक्ट्रोड अगर हमने घरों में लगाए हैं तो उसका रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से रहेगा कैलकुलेट करने के लिए: R = 100 ρ डिवाइडेड बाय 2 pi L log टू द बेस E 2L डिवाइडेड बाय D, ठीक है। L क्या है? लेंथ ऑफ रॉड और पाइप, ठीक है। जो भी हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है उस अर्थ इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है सेंटीमीटर में वो यहाँ पर में लेना है। यहाँ पर में दो जगह पर L आया है, ये दो भी L जो रहेंगे ये उसकी वैल्यू। D डायमीटर ऑफ रॉड और पाइप इन सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड का या अर्थ पाइप का जो डायमीटर है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर में डालना है, ठीक है। रो रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल इन ओहम मीटर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर के जो यूनिट्स है हमारे ये सेंटीमीटर में है और नीचे का जो है ओहम मीटर में है, ठीक है। तो रो के जगह पर में हम रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल डालेंगे ओहम मीटर के अंदर में, तो उससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला IS 3043 से लिया गया है। 14.2.2 में से पॉइंट नंबर है इसका, आप इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पाइप और रॉड इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर में
कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कीजिए या जीआई अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कीजिए, ये फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला इज सेम फॉर कॉपर एंड जीआई अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप ये मैटर नहीं करता कि आपने कॉपर का अर्थ इलेक्ट्रोड लगाया कि जीआई का अर्थ इलेक्ट्रोड लगाया है, उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही आने वाली है। अभी एक हम कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेट अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड हैविंग लेंथ बरीड इन सॉइल, ठीक है। ये जो लेंथ है, हमें इलेक्ट्रोड की जो लेंथ लेना है, जो सॉइल के अंदर में बरी किया गया इलेक्ट्रोड उसकी लेंथ लेना है। सॉइल के ऊपर में अगर इलेक्ट्रोड अगर रहता है, अर्थ पाइप अगर आपका है कुछ मान लीजिए कि आधा मीटर है, तो वो काउंट नहीं करना है। अगर सॉइल के नीचे में 2 मीटर है, ऊपर में आधा मीटर है, तो हम यहाँ पर में सिर्फ 2 मीटर ही कैलकुलेट करेंगे, 2.5 मीटर नहीं लेने वाले, ठीक है। बरीड इन सॉइल इज 250 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ 250 सेंटीमीटर है। हैविंग सॉइल रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 5 ओम मीटर, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन वी आर रो इज इक्वल टू 5 ओम मीटर, ये रो की वैल्यू लिया है हमने यहाँ पर से। लेंथ इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, लेंथ की वैल्यू लिया है 250 सेंटीमीटर, और डी डायमीटर की वैल्यू लिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास में फॉर्मूला था, हमने पीछे में देखा है, आर इज इक्वल टू 100 रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल लॉग टू द बेस ई 2l डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर में कैलकुलेट करेंगे। आर इज इक्वल टू 100 की वैल्यू जिस उसी के प्रकार रो की वैल्यू जो थी, रो की वैल्यू 5 ओम मीटर, यहाँ पर 5 ओम मीटर की वैल्यू ली, डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू थी 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर इन टू लॉग टू द बेस ई इन ब्रैकेट, यहाँ पर मैं 2l लिखा हुआ है, तो 2 जैसे कि वैसा कॉपी किया, एल की वैल्यू 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, और इससे कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 1570 लॉग टू द बेस ई 2 इंटू 250 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आर इज इक्वल टू, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.318 आएगा, और लॉग टू द बेस ई 500 बाई 4 का अगर हम करेंगे तो 4.82 आएंगे। अल्टीमेटली हमारा जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 1.53 ओहम, ठीक है। तो हमने देखा कि IS 3043 में जो फार्मूला दिया गया है उसके मदद से हमने सिर्फ सॉइल रेजिस्टिविटी पता चलने के बाद में ही हमने यहाँ पर में कैलकुलेशन किया, और घर बैठे हमने अर्थ रेजिस्टेंस कितना मिलने वाला है अर्थ इलेक्ट्रोड को, बिना अर्थ इलेक्ट्रोड को ज़मीन में डाले हमने यहाँ पर में काउंट कर लिया। और ये जो फार्मूला है ये IS 3043 से लिया गया और ये जस्टिफाइड फार्मूला है। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो अर्थ रेजिस्टेंस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और जिनके कारण अर्थ रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उनके अंदर में सबसे पहला आता है सॉइल रेजिस्टिविटी। सॉइल रेजिस्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो भी अर्थ रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सॉइल रेजिस्टिविटी के साथ में। सॉइल रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा अर्थ रेजिस्टेंस रहेगा, और जितनी कम सॉइल रेजिस्टिविटी उतना कम आपका अर्थ रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड की लेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे अर्थ रेजिस्टेंस के साथ। मॉइस्चर कंटेंट एंड NaCl कंटेंट, ये दोनों भी हमने एक ही इसमें क्लब किए हैं। मॉइस्चर और NaCl जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा अर्थ रेजिस्टेंस कम रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ये जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम अर्थ इलेक्ट्रोड लगाते हैं या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्थ इलेक्ट्रोड के बाजू में हमें एक अर्थ इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करना है, उस केस में एप्लीकेबल केस है। डायमीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड ये सबसे कम महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन इससे भी अर्थ रेजिस्टेंस कम होता है। सॉइल रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्थ रेजिस्टेंस। सॉइल रेजिस्टिविटी अर्थ रेजिस्टेंस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जितनी ज़्यादा सॉइल रेजिस्टिविटी उतना आपका अर्थ रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। लो वैल्यू ऑफ सॉइल रेजिस्टिविटी मीन्स लो अर्थ रेजिस्टेंस। जैसे आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी वैल्यू कम रहेंगी तो उतना आपका अर्थ रेजिस्टेंस कम आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड रहता है ना, तो उसके आजू बाजू में हम कोयला, चारकोल या फिर नमक, सॉल्ट ये मिक्स करते हैं। अभी आजकल देखा गया है कि फ्लाई ऐश प्लस बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इन दोनों का मिक्सचर बना करके भी हम अर्थ इलेक्ट्रोड के आजू बाजू में इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारी सॉइल रेजिस्टिविटी कम है। सॉइल रेजिस्टिविटी जैसी कम हो जाती है तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। काफ़ी एरियाज़ में ऐसा होता है कि सॉइल रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम वहाँ पर में सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है।
लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे आपकी लेंथ बढ़ती जाएंगी वैसा आपका अर्थ रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। हायर द लेंथ, जैसे आपकी इलेक्ट्रोड की आपने लेंथ बढ़ाए उसी प्रकार से आपका अर्थ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर में कम होने वाला है। ये जो ग्राफ है ये IS 3043 से लिया गया है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि 1.2 मीटर की जब लेंथ थी तब रेजिस्टेंस इतना आया, लेकिन उसी इलेक्ट्रोड की जब लेंथ हमने 2.4 मीटर कर ली तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया। यहाँ पर में अगर हम 53 ओम के आसपास में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर में तकरीबन कुछ 30 ओम आएगा। 3.6 मीटर की जब हमने लेंथ किया तो अराउंड कुछ 20 ओम के आसपास में शायद से बताएगा ये, और 4.8 मीटर इस लाइकवाइज। लेकिन अर्थ इलेक्ट्रोड की लेंथ बढ़ाने के लिए भी कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अर्थ इलेक्ट्रोड की लेंथ हमारे मर्जी से हम रख सकते हैं, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रोड की लेंथ बढ़ाने के लिए आपको ज़मीन के अंदर में खुदाई काफ़ी ज़्यादा करना पड़ती है। 4-4 मीटर की खुदाई हमारे हिसाब से तकरीबन वो 14 फीट के आसपास में आ जाती है, 12 से 14 फीट के आसपास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुदाई करना पड़ती है। तो इट इज़ समटाइम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये भी एक कंस्टेंट है। तीसरा फैक्टर है मॉइस्चर एंड NaCl कंटेंट। Moisture and NaCl content in soil reduces soil resistivity and hence earth resistance। ठीक है, जैसा हमारा मॉइस्चर या फिर NaCl कंटेंट सॉइल में बढ़ता है तो उसी प्रकार से हमारी सॉइल रेजिस्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, जैसे हमारी सॉइल रेजिस्टिविटी कम हो गई उसी प्रकार से हमारा अर्थ रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है, ठीक है, वैसा ही हमारा अर्थ रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है IS 3043 से लिए गए वेरिएशन ऑफ सॉइल रेजिस्टिविटी विथ मॉइस्चर कंटेंट। इसके अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर में जो मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल था अराउंड 10% से थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर में 400 ओम मीटर के आसपास में रेजिस्टिविटी आई थी। लेकिन मॉइस्चर कंटेंट जब यहाँ पर में 15% हो गया तो तकरीबन हम यहाँ पर 10 ओम समझेंगे, और इसी प्रकार से जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा और बढ़ते गया तो उसी प्रकार से हमारी रेजिस्टिविटी भी कम होती गई। किंतु इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस जगह पर पानी डालते जाएंगे। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अराउंड 25% के बाद में हम उसमें जो भी वाटर ऐड कर रहे हैं तो उससे हमें एक फ्रूटफुल अर्थ रेजिस्टिविटी या फिर फ्रूटफुल सॉइल का जो रेजिस्टिविटी है वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मली 25% से ज़्यादा अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे, मॉइस्चर ऐड करोगे तो उससे ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी सॉइल एकदम से ड्राई है तो नो डाउट आप उसमें अगर कभी वाटर ऐड करेंगे तो उसका आपका इफेक्ट होने वाला है और आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी कम होने वाली है। जैसे आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली आपका अर्थ रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर में देखते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन मॉइस्चर। ठीक है, ये भी IS 3043 से लिया गया है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर में देखिए 400, 350, 300, 250 ओम मीटर इस प्रकार से है, और परसेंटेज इधर में दिया है एक्स एक्सिस पर। तो जैसा हम देखेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज 0 था सॉल्ट का तो 400 ओम मीटर के आसपास में रेजिस्टिविटी आई थी, और जैसा हमारा परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर में 2% हो गया तो आसपास में कुछ 25 ओम के आसपास आ गया, 4% पर आसपास में 10 ओम के आसपास में आ गया, 10 ओम मीटर के आसपास। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसा हमारा मॉइस्चर और NaCl कंटेंट सॉइल में बढ़ता है तो हमारी सॉइल रेजिस्टिविटी भी कम होती है, और सॉइल रेजिस्टिविटी कम होने के कारण अर्थ रेजिस्टेंस हमारा कम। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हो या फिर अर्थ इलेक्ट्रोड एकदम से आसपास में इरेक्ट किया हो। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक किसी का पर्सन का घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड रहता है, दूसरा उसके बाजू में घर बांधते रहता है, तो जिनका घर बना हुआ है उन्होंने उनके बाउंड्री पर में अर्थ इलेक्ट्रोड लगाया रहता है। तो हमें क्या करना है कि वो बाउंड्री पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर है वहाँ पर में हमें अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं लगाना, हमें उसकी दूरी पर लगाना है। ठीक है, और उसका दूरी कितना रहना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने मान लीजिए कि हमने 2.5 मीटर का अगर अर्थ इलेक्ट्रोड लगाना है तो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा दोनों अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच का वो मिनिमम 5 मीटर का रहना चाहिए। ठीक है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। तो ये हमें बात का यहाँ पर में ध्यान देना है कि जब भी हम अर्थ इलेक्ट्रोड लगाए तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्थ इलेक्ट्रोड से ट्वाइस द लेंथ ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, जो हम अर्थ इलेक्ट्रोड लगाने वाले उसकी जितनी लेंथ है उतना हम उसके डबल का डिस्टेंस लें, और डबल के डिस्टेंस पर ही हम खड्डा खोद के उसमें अर्थ इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल करें। डायमीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड ऑल्सो रिड्यूसेस अर्थ रेजिस्टेंस बाय सम मार्जिन। ठीक है, बट डिक्रीज इन अर्थ रेजिस्टेंस इज नॉट दैट रैपिड एज इन केस ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है,
डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड अगर हम उसमें बढ़ाते हैं तो उसके अंदर में जो बदलाव आते हैं अर्थ रेजिस्टेंस के अंदर में वो उतने बड़े नहीं होते जितना हम लेंथ के अंदर में करें। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने एक 25 mm का अगर डायमीटर का एक अर्थ इलेक्ट्रोड लिया है, अगर उसके जगह पर में हम 50 mm डायमीटर का अगर अर्थ इलेक्ट्रोड रिप्लेस करेंगे तो इसका हमने डबल किया डायमीटर, किंतु आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस रहेगा ना वो डबल से कम नहीं होने वाला। ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा ना अर्थ रेजिस्टेंस का कम होने का वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि हमें हमेशा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड को प्रेफर करना है ओवर द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, किंतु डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड जो रहता है वो फॉल्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। जब भी आपके अर्थ इलेक्ट्रोड के अंदर में, जब भी हमारे सिस्टम के अंदर में फॉल्ट होता है तो अर्थ इलेक्ट्रोड फॉल्ट करंट को कैरी करता है। ठीक है, वो जब फॉल्ट करंट को कैरी करता है ना तो वो कितने फॉल्ट करंट को कैरी करने वाला ये डिसाइड होता है उसके डायमीटर से, क्योंकि करंट हमेशा सरफेस पर ट्रैवल करता है। जितना ज़्यादा डायमीटर रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी फॉल्ट करंट कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, किंतु उसका महत्वपूर्ण इफेक्ट अर्थ रेजिस्टेंस के लिए उतना नहीं है जितना लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड का है। अगर हमें लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ा सकते हैं तो हमारा ऑब्वियसली अर्थ रेजिस्टेंस भी कम होने वाला है। तो हमने देखा कि अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स है वो ये है। सॉइल रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे सर्कल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सॉइल रेजिस्टिविटी को ही दिया है। अगर आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी कम है तो इसका मतलब कि आपका अर्थ रेजिस्टेंस कम आएगा, या अगर आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो आपका अर्थ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर में कुछ केमिकल्स ट्रीटमेंट करते हैं सो दैट कि हमारी सॉइल रेजिस्टिविटी कम है। उसके बाद में महत्वपूर्ण फैक्टर है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड जो रहती है हमारी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना आपका अर्थ रेजिस्टेंस कम आएगा। मॉइस्चर एंड NaCl कंटेंट थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड फोर्थ इज डायमीटर। स्टेप्स टू इंस्टॉल अर्थ इलेक्ट्रोड। हमें अर्थ इलेक्ट्रोड किस प्रकार से इरेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें जिस जगह पर में अर्थ इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करना है उसकी हमें सॉइल रेजिस्टिविटी का मेजरमेंट करना चाहिए। सॉइल रेजिस्टिविटी का मेजरमेंट हम लोग विनर 4 प्रोब मेथड से या फिर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो रहते हैं, अर्थ टेस्टर हम जिसे कहते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। उसके स्पेशल फार्मूला दिया है, आप उस फार्मूले से सॉइल रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सॉइल रेजिस्टिविटी आपने निकालने के बाद में अभी हमने जो थोड़ी देर पहले फार्मूला देखा है कि लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का, तो उससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हमें प्रोबेबल रेजिस्टेंस कितना आएगा। जैसे कि अगर आपकी इच्छा है कि 2 ओम का अर्थ रेजिस्टेंस आना चाहिए, किंतु आपने सॉइल रेजिस्टिविटी का मेजरमेंट करने के बाद में आपका आंसर 5 ओम का आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उस कैलकुलेशन के अंदर में हमने हमारी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड को वेरी करते जाना है जब तक कि 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं आता है। और जैसा हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हमारी हमको लेंथ मिल जाएंगी अर्थ इलेक्ट्रोड की। ठीक है, और अगर किसी रीज़न से ऐसा होता है कि वहाँ पर में सॉइल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता लगती है, क्योंकि सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत हायर थी, तो हम वहाँ पर में सॉइल ट्रीटमेंट भी करेंगे। ठीक है, अभी हमने लेंथ मिल गया, अभी हमने सॉइल ट्रीटमेंट करना है कि नहीं वो हमें पता चल गया। उसके बाद में फिर हम दुकानदार या मार्केट में हम जाएंगे और हम परचेस करेंगे हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो अर्थ इलेक्ट्रोड उसी लेंथ का या लंबाई का हमें लेना है जितना हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने परचेस करना है। किंतु होता क्या है कि बहुतांश लोग मार्केट में सबसे पहले जाते हैं, परचेस करते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो अर्थ इलेक्ट्रोड परचेस करने के बाद में उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में उसका मेजरमेंट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग प्रोसीजर है, एकदम से रॉन्ग मेथड है। सबसे पहले हमने यहाँ पर में घर में बैठ करके निकालना है कि हमें कितने लेंथ का अर्थ इलेक्ट्रोड चाहिए, उसके पश्चात ही हमने मार्केट में जाना है। मार्केट में कुछ केमिकल और कॉपर अर्थिंग कंपनीज भी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि IS 3043 2018 से क्लियर हो चुका है कि कॉपर इलेक्ट्रोड से हमारा अर्थ रेजिस्टेंस कम नहीं होता है। बेसिकली कॉपर अर्थ इलेक्ट्रोड या GI अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों का फार्मूला एक ही है, दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगा हुआ है, उसके अंदर में कुछ भी फर्क नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए आप कॉपर का अर्थ इलेक्ट्रोड लगाइए या GI का अर्थ इलेक्ट्रोड लगाइए, दोनों का भी अर्थ रेजिस्टेंस सेम लोकेशन पर सेम आने वाला है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट अलॉन्ग विथ NaCl कैन लोअर सॉइल रेजिस्टिविटी एंड हेंस अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हमें अर्थ रेजिस्टेंस कम करना है या सॉइल रेजिस्टिविटी कम करना है तो मॉइस्चर कंटेंट उसमें बढ़ाना है। ठीक है, और NaCl को भी ऐड करना है। केमिकल अर्थिंग कंटेंट मिक्सचर ऑफ फ्लाई ऐश एंड बेंटोनाइट। केमिकल अर्थिंग के अंदर में फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर प्लांट से कोयला जलने के बाद में फ्लाई ऐश निकलती है वो रहती है, और बेंटोनाइट, इन दोनों का मिश्रण रहता है। ठीक है, अभी फ्लाई ऐश और बेंटोनाइट एक काफ़ी सस्ते दाम में बाहर मार्केट में अवेलेबल है अगर हम इसको सेपरेट परचेस करेंगे तो।
ठीक। फ्लाई ऐश का रेट कुछ आसपास में ₹1 पर केजी और बेंटोनाइट का भी कुछ अराउंड 2 to 2.5 रुपीज़ पर केजी, जो एक अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। किंतु मार्केट में जब हम केमिकल अर्थिंग के नाम से कंपनीज बेचती है तो आपको अराउंड 12 से 15 रुपये पर केजी लेते हैं, ठीक है। अगर आप सेपरेटली अगर परचेस करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का अराउंड 3.5 रुपीज़ पर केजी में आपको आसानी से आप मिक्सचर आप घर पे बैठ करके बना सकते हैं। इट इज़ बेस्ट टू इंस्टॉल अर्थ इलेक्ट्रोड इन सच अ वे दैट यू कैन पोर सम वाटर, ठीक है। आपने वहाँ पर में ही अर्थ इलेक्ट्रोड को खड़ा करना है कि जहाँ पर में आप उसके कुछ 2-3 महीनों के अंतराल से आप उसमें कंटिन्यूसली पानी डाल सकें, और खास करके गर्मी के दिनों में आप 2 या 3 दिन के बाद में आप उसमें पानी डाल सकें, सो दैट कि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बना रहे और आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी भी कम रहे। सॉइल रेजिस्टिविटी आपकी कम रहेंगी तो आपका अर्थ रेजिस्टेंस भी कम रहने वाला है। Earthing companies, even though they do such marketing, claims that use of copper electrodes will improve the earth resistance value, but in actual it is different। जैसा कि अभी हमने देखा, खुद IS 3043 जो एक अर्थिंग का इंडियन स्टैंडर्ड है, उसी ने हमें क्लियर कट बताया जो फार्मूला है कि आप वहाँ पर में कॉपर का अर्थ इलेक्ट्रोड लगाइए या GI का अर्थ इलेक्ट्रोड लगाइए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम वही वहाँ पर में इलेक्ट्रोड लगाए कि जिससे हमारा एक पैसों के साथ साथ हमारा अर्थ रेजिस्टेंस भी कम आए, ठीक है, और वहाँ पर में एक सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी बनी रहे। तो अर्थ रेजिस्टेंस का कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है। टाइप ऑफ मटेरियल जो अर्थ इलेक्ट्रोड का टाइप ऑफ मटेरियल रहता है, चाहे कॉपर का रहे, GI का रहे, वो अर्थ रेजिस्टेंस के ऊपर में कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता है, वो सेम रहता है, ठीक है। अगर आप कॉपर के जगह पर GI का लगाएंगे या GI का जगह पर कॉपर का लगाएंगे, प्रोवाइडेड कि उन दोनों भी अर्थ इलेक्ट्रोड के डायमेंशन सेम है, एग्जैक्टली सेम लेंथ, एग्जैक्टली सेम डायमीटर, और उनका खड्डे का लेवल भी सेम है, तो उनका रेजिस्टेंस भी अर्थ रेजिस्टेंस सेम आने वाला है, ठीक है। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, सबसे पहले हमें मेजरमेंट करना है सॉइल रेजिस्टिविटी को, उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करना है कि वहाँ पर में हमें कितने लेंथ का अर्थ इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है, और उतने कैलकुलेशन करने के बाद में लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड जो आता है वही इलेक्ट्रोड का हम वहाँ पर परचेस करने वाले हैं, ठीक है। मॉइस्चर एंड NaCl, मॉइस्चर और NaCl कंटेंट जिसकी वजह से हमारी सॉइल रेजिस्टिविटी कम होती है और हमारा उस कारण से अर्थ रेजिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर और NaCl कंटेंट वहाँ पर बना रहा है, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। अर्थिंग कंपनीज हमने देखा है कि बहुत सारी अर्थिंग कंपनीज क्लेम करती है कि हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड लीजिए, हमारा केमिकल लीजिए, जिससे अर्थ रेजिस्टेंस कम होने वाला है आपका, किंतु उस प्रकार से होता नहीं है एक्चुअल में। हमारे IS 3043 के अंदर में क्लियर कट बताया गया है कि आप किस रीज़न से अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, और अभी हमने डिस्कशन किया है कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकें। तो हमें इससे सावधानी बरतना है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई रीज़न है कि जहाँ पर में एक सॉइल रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यू पर है, तो आप वहाँ पर में केमिकल अर्थिंग जो केमिकल परचेस करके ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आप किसी शॉप में जा कर के सेपरेटली फ्लाई ऐश, सेपरेटली बेंटोनाइट परचेस कर सके, देन इट इज़ वेरी वेल, एंड ये आपका पैसों के साथ साथ आपके अर्थ इलेक्ट्रोड के लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।